आज ये दिलचस्प लड़ाई है एमसीडी में मेयर पद पर टशन छिड़ता हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय जो है वो कैंडिडेट है, वहीं रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से। आपका पलड़ा इसलिए भारी क्योंकि 134 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 104 है, इसलिए तगड़ा मुकाबला माना जा रहा है और दावेदारी आम आदमी पार्टी की मानी जा रही है। लेकिन एमसीडी का अंकगणित अगर समझें तो 143 आपके पार्षद, बीजेपी के 104, कांग्रेस के साथ 109 और अदर के साथ 103, बहुमत के लिए चाहिए 126। तो कुल मिलाकर यहां पर पलड़ा तो आम आदमी पार्टी का भारी है। लेकिन आपको बता दें मेयर चुनाव होता कैसे, एमसीडी का कैसे चुने हुए जो पार्षद हैं वही मेयर चुनेंगे। बैलेट पेपर से ये वोटिंग होगी जिसकी प्रक्रिया 11 बजे शुरू होगी। दल बदल कानून इसमें लगता नहीं है, क्रॉस वोटिंग पर सजा नहीं होती है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी के साथ या बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं क्रॉस वोटिंग ना होने पर। राम किनकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, क्योंकि देखिए दल बदल कानून यहां लगता नहीं है इसलिए, और कोई अगर ऐसा करता है तो उसके लिए कोई सजा भी नहीं है, तो इसकी संभावना कितनी दिख रही है, किसका पलड़ा कितना भारी? देखिए, चूंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं अर्पिता, और साथ ही साथ जो है आपको ने देखा कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो स्थिति है वो दिलचस्प हो जाती है। आम आदमी पार्टी भले ही मेयर और उप मेयर के चुनाव में बहुमत में हो, वहीं स्थायी समिति में अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी का स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर दिखाता है कि खेल कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक हर पार्टी अपनी तरह से बिसात बिछा रही है, और उसी तरह से आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो बैलेट हैं, बैलेट के अलग अलग जो रंग दिए गए हैं, अगर बात करूं मैं तो सफेद रंग मेयर के लिए है, और साथ ही साथ जो पिंक कलर का रंग है वह जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के चुनाव के लिए है, और हरा रंग उप महापौर के चुनाव के लिए है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 11 बजे के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, और बीजेपी ने ऐन वक्त पर मेयर और उप महापौर और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर्स को चुनाव में उतार करके जो लड़ाई है वो बहुत तेज कर दी है और बहुत कांटे की कर दी है। और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि स्थिति कभी कुछ भी हो सकती है। यही वजह है कि सब अपने अपनी तरह से नजर बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बुलाया गया है उनके पार्टी ऑफिस में, और उसके बाद ही यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता है और दूसरे उप उम्मीदवार कमल बागड़ी और तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो कुछ वक्त में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन साफ दिखाता है कि जो मनोनीत पार्षद यानी एलजी की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं उसको लेकर के काफी हंगामा मचा, और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चिट्ठी भी लिख दी कि ये असंवैधानिक तौर पर है। और साथ ही साथ ये मनोनीत पार्षद जब वोट करते हैं तो चूंकि ये सभी बीजेपी के नॉमिनेट किए गए हैं, लिहाजा जब ये स्टैंडिंग कमेटी में वोट करते हैं तो स्थिति बीजेपी को बढ़त देती हुई अभी तक का जो अंकगणित है वो दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सांसद, लोकसभा के 7 सांसद और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य और जो विधायक है तकरीबन 1/5 कुल संख्या के, यानी जो 14 विधायक हैं, 14 में से 13 जो है आम आदमी पार्टी के हैं और एक बीजेपी का, वो सभी वोट करेंगे। तो देखना है कि वोटिंग के बाद जो निकल करके रिजल्ट आता है वो बहुत दिलचस्प होगा। यही वजह है कि सभी की नजरें बनी हुई हैं। अर्पिता।